हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। डाटा हैंडलिंग का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पेशली इन द ग्रुपिंग हम करेंगे। डाटा की कैसे ग्रुपिंग की जाती है वो करना सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस लेक्चर में हमको ऑर्गेनाइजिंग द डाटा के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हमने 6 में भी पढ़ा है और 7th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन उसका कुछ मोड दूसरा था। जैसे अगर हमारे पास इस तरह का डाटा रहता था 2 2 2 3 4 4 6 8 3 5 3 7 6 2 5 4 6 8 इस तरह का डाटा है, तो इसमें एक बात देखें तो कुछ एक नंबर का बहुत बार रिपीटिशन है और दूसरी बात कि नंबर ऑफ डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम काउंट कर लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डाटा है टोटल और उसमें रिपीटिशन भी काफी है। ठीक है, लेकिन इसमें मेन है कि जो डाटा है, नंबर ऑफ डाटा वो कम है। तो इसका ग्रुपिंग कैसे करते थे, तो इसमें क्या कर देते थे कि 2 कितनी बार आया है तो 2 1 2 3 4 4 बार आया है तो 2 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। इसी तरह 3 की फ्रीक्वेंसी, 4 की फ्रीक्वेंसी, 5 की फ्रीक्वेंसी, 6 की फ्रीक्वेंसी, 8 की फ्रीक्वेंसी, 7 की फ्रीक्वेंसी सारा लिख लेते थे। उसके बाद हम ग्राफ बना देते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ 2 यहाँ 3, ये सारा ग्राफ बना देते थे। लेकिन अब अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो तो फिर क्या करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ डाटा, मान लिया 60 नंबर ऑफ डाटा हमारा 60 है, 100 है, 200 है, तो उसमें अब एक एक नंबर का फ्रीक्वेंसी चेक करना और उसको लिखना और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना, ये बिल्कुल, अगर पॉसिबल कहें, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है वैसे भी मैथ्स में, तो पॉसिबल तो होगा लेकिन रिलायबल नहीं होगा और उसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, उससे हम कुछ कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है, ये है कि किसी क्लास में मैथमेटिक्स में जो नंबर पाए हैं बच्चे, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं आउट ऑफ 50 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर अब हम इसमें कुछ इस तरह से डाटा अरेंज करने लगे कि 21 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है, 30 कितनी बार आया है, 22 कितनी बार आया है, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा हमारा टेबल बन जाएगा और उससे अगर हम कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे तो उससे कोई खास कंक्लूजन हमारा ड्रॉ नहीं होगा। और ग्राफ भी हमारा इतने ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ, इतने ज्यादा नंबर हो जाएंगे और छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई नंबर रिपीटिशन नहीं हुआ है, तो जो ग्राफ है वो इतना ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसीज भी इतनी ज्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसीज कम होंगी कि हम उससे कोई कैलकुलेशन या कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जब इस तरह के होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम ग्रुपिंग करते हैं, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग इन द सेंस कि अब हम एक कोई पर्टिकुलर नंबर लेके नहीं करते हैं, पर्टिकुलर नंबर नहीं देखेंगे कि ये नंबर कितनी बार आया है, हम कोई ग्रुप ले लेंगे। जैसे 0 से 10, ये ग्रुप ले लिए, 0 से 10 के बीच कितने मार्क्स लाई कर रहे हैं, 0 से 10 के बीच कितने नंबर लाई कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, 10 से 20 के बीच कितने लाई कर रहे हैं, 20 से 30 के बीच कितने लाई कर रहे हैं, ऐसी ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, अब ये जो इंटरवल है इसको कहते हैं 0 से 10, तो ये एक एक इंटरवल कहलाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इंटरवल कहलाएंगे। ठीक, तो अब हम ये इंटरवल चूज कैसे करेंगे, इस पे भी है। तो थोड़ा सा सिंपल तरीका होता है कि जो आपका डाटा गिवन है उसका
मिनिमम या यूं कहिए कि रेंज चेक कर लीजिए। तो अगर हम रेंज इसका देखें, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 47 है। मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 47 है। तो और उसके 0 से 10 के नीचे कोई मार्क्स है नहीं, 7 भी है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 7 और मैक्सिमम वैल्यू है 47। ठीक, तो अब क्या है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम से चेक कर लेते हैं कि हम कितना डाटा, या कुछ और भी देख लेते हैं, हो सकता हम कितने का इंटरवल बनाएं कि हमारा जो इंटरवल है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो जाए और वैल्यूज बहुत लाइन इधर उधर वेरी ना करें। जैसे 7 है और उसके नीचे कोई और वैल्यू है 5 भी है, 5 है और 7 है, और उसके बाद 10 12 15 इस तरह के हैं। तो यहाँ पे 5 है, 7 है और मैक्सिमम हमारा जा रहा है 47। यहाँ पे 49 भी है, 50 भी आया है क्या कोई, 50 भी है। तो मैक्सिमम वैल्यू 50 है और मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी 5 एंड 50। तो अब हम बिल्कुल, हम जो है फ्री हैं अपने हिसाब से कोई भी इंटरवल चूज करने के लिए। इसमें कोई रूल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से स्वविवेक पर आधारित होता है। तो अब क्या है कि स्वविवेक से आप इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, अब एकदम मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला सब इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर हम 10-10 का इंटरवल लेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतने इंटरवल 1 2 3 4 5 इंटरवल्स हमें मिलेंगे। और यही जरूरी नहीं है कि आप यही सेम इंटरवल लें, आप 5-5 का इंटरवल ले सकते हैं। 5-5 का इंटरवल लेंगे तो इसी का जस्ट डबल मिल जाएगा, 10 इंटरवल्स मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से स्वविवेक से है कि आप कितना ज्यादा जो है लेना चाहते हैं। अब ये ऐसी बात नहीं है कि आप 0 से 20 ले लीजिए, 20 से 40 ले लीजिए, फिर लास्ट में 40 से 50 ले लीजिए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज अगर हम इंटरवल लेने लगेंगे तो वो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह का 20-20 का अगर हम कहें कि क्लास इंटरवल तभी लेते हैं जब हमारा डाटा बहुत लार्ज होता है। जैसे अगर हमारे नंबर ऑफ डाटा जो है 200 हो गया तो हम आराम से 0 से 20 का ले सकते हैं और उस हिसाब से हमारे 10 हो जाएंगे। ठीक है, 200 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया। इस तरह के जब ज्यादा नंबर ऑफ डाटा होते हैं तो हमारा इंटरवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि फिर हम उस समय ग्रुपिंग इसी हिसाब से करते हैं कि इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट ना हो जाए कि उससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना कर सकें। अच्छा, जब हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो फिर उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उसको चलिए पहले देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको ग्रुपिंग के बाद वैल्यूज रखते हैं। तो मान लिया हमने 10-10 के इंटरवल ले लिया 0 से 10। तो ये जो 0 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे हम मान ले रहे हैं 0 से 10 का ग्रुप ले रहे हैं, तो 0 से 10 में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ये जो अपर लिमिट है उसको कंक्लूड नहीं करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब 10 जो है वो इस 0 से 10 के बीच नहीं आएगा। 0 से 10 के बीच कौन कौन से आ जाएंगे? पहले ये हमारा, ये एक हमारा आ जाएगा 5 था यहीं पे कहीं, 5 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 7। और देख लें 0 से 10 के बीच और कोई नंबर नहीं है,
ये 10 नहीं आएगा, ये 0 से 10 के बीच, 0 से 10 में 10 नहीं आएगा, केवल 5 आएगा और 7। तो कितने नंबर हो गए? 2। तो टैली मार्क्स अगर बना दें तो ये 2 टैली मार्क्स हो गए और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 2। इसी तरह 10 से 20 के बीच अब 10 आएगा, तो 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 19, 18, 20 नहीं आएगा। यहाँ ध्यान देना है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है उस इंटरवल में, अपर लिमिट नेक्स्ट वाले इंटरवल में आ जाता है। 16, फिर से 10, और ये आ गया 16 और 17। तो गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से 20 के बीच 10 आ गए। अब इसको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 के बाद एक लाइन ये। अब ये हो गया 5 का पैकेट, 1 2 3 4, ये भी 5 का पैकेट, 5 5 10, तो ये हो गया 10। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 0 से 10 10 10 की ग्रुपिंग कर ली। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और अपनी ग्रुपिंग्स लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये कंटिन्यूअस चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला कि ये जो अपर लिमिट है वो ग्रुप में इंक्लूड, उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता है। अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट होता है, मतलब कि आप जब उस ग्रुप के नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो लोअर लिमिट इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे 0 होता कहीं पे तो वो 0 से 10 के बीच आ जाता, लेकिन 10 0 से 10 के बीच नहीं आएगा। 10 का मतलब कि 10 नहीं है, 10 से नीचे, 10 से कम की सारी वैल्यू, 0 से लेकर 10 से कम की सारी वैल्यू, 10 नहीं। तो ये बात हो गई 0 से 10। अब हम सारा कैलकुलेट कर लें इसी तरह से, 0 से 10, तो टैली मार्क्स बनाया 2 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 10 से 20 में 10, तो इसका टैली मार्क्स बना दिया और वैल्यू रख दिया 10। इसी तरह से 20 से 30 के बीच गिन लेंगे, 20 से 30 के बीच गिन लेंगे और उसके टैली मार्क्स, अब इस ये टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हैं, तो 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 काउंट करके वैल्यूज रख देंगे। उसके बाद एक काम और करते हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। एडिशन जो है टोटल के इक्वल आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमारा 60 आ गया है, अगर ये 60 आ रहा है, जितना मेरा टोटल डाटा है उसके बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब कि हमने ठीक किया होगा, सही किया है। और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब कि कुछ नंबर्स हमने यहाँ पर मिस कर दिए। मान लिया हमारा यहाँ पे 59 आता या 61 आ जाता, तो मतलब हमने रिपीट कर दिया। 59 आ जाता तो इसका मतलब कि किसी को छोड़ दिया है, तो हमें फिर से सारे इंटरवल के वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ओके, तो ये हमारा बन गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जब ये टेबल बन गया है तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या करेंगे, ये जो ग्रुप्स हैं इनको एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ग्रुप्स को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, अब इस अगर हम इसको, ये जो टेबल बना है इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच 2 स्टूडेंट्स ने के नंबर हैं, 10 से 20 के बीच 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है। नंबर ऑफ 0 से 10 के बीच 2 स्टूडेंट, 10 से 20 के बीच 10 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच 21 स्टूडेंट। मतलब जो हमारा वाई एक्सिस है वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जो एक्स एक्सिस है ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ये क्या है, मार्क्स शो कर रहा है। तो अब इसको हम बना लेंगे एक्स एक्सिस पे। अब
अच्छा, यहाँ पे y एक्सिस की का ये जो यूनिट है ये क्या लेना है, ये भी आपके विवेक पर ही निर्धारित करता है। अब जैसे ये जो है 21 तक जा रहा है, तो अगर हम 2 का गैप ले लें तो हमें 22 तक मतलब 11 टोटल बनाने पड़ेंगे। कुछ लोग 5-5 का भी गैप ले सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फिर आपको अप्रॉक्स बहुत लगाना पड़ेगा। तो जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी हो, और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में ये भी नहीं कि 1-1 का गैप ले लें और हमारा ग्राफ भी इतना सारा लंबा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाए और उसी में ज्यादा खिचड़ी बन जाए, तो वैसा भी नहीं करना है। तो मतलब कि एक्सट्रीम से हमें बचना है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं लेनी है, मीडियम में लेना है, जिससे हमारे जो वैल्यूज हैं वो दिखे भी और गायब भी ना हो। दिखे इन द सेंस कि जैसे अगर हमने ले लिया होता 0 से 20, 20 से 40, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ग्रुप बनाने का। इतने बड़े बड़े ग्रुप में से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और इसी तरह से हम अगर 0 से 2-2 का गैप लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम 1-1 का गैप ले लेंगे तो ये पूरा बहुत बड़ा सा ग्राफ बन जाएगा, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। तो 0 से 10 के बीच है, फ्रीक्वेंसी है 2। ओके, तो एक्स एक्सिस पे 0 10 20 30 40 50 60 ये लिख लिया, और वाई एक्सिस पे 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 लिख दिया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है इसका स्केल हो गया। ओके, तो फर्स्ट वाले कॉलम में है 0 से 10 में 2 स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 से लगाया। अब 10 से 20, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप है, तो इस वजह से जो ग्राफ भी होंगे ये कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गए। तो ये 0 से 10 में 2, 10 से 20 में 10, 20 से 30 में 21, 30 से 40 में 19, 40 से 50 में 7, 50 से 60 में 1। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ओके, अच्छा, कुछ एक एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन मान लिया कि हमारा कोई एक ऐसा टेबल बनता, लेट अस सपोज कि हमारा एक ऐसा टेबल बनता, ये ग्रुपिंग होती हमारी 125 से, जैसा आपके एग्जाम्पल में ट्राई दीज में दिया हुआ है, एक ग्राफ बनाया है 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160। ये हमारा मान लिया ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कुछ गिवन है, 1 2 3 7 4 2 1 इस तरह से गिवन है। तो अब हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो क्योंकि ये 0 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से आगे ये तो सीधे 125 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, जहां से जब हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स पे ब्रेक है, एक्स पे दिख रहा है कि 0 से 125 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, सीधे 125 से शुरू हुआ है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे जिगजैग बना देते हैं। जिगजैग का मतलब, अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा 125, फिर 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160।
इस तरह से जिगजैग। तो ये एग्जांपल लेने का मेरा यही मतलब था कि अगर आपका एकदम 0 से नहीं है इंटरवल, कहीं एकदम बीच से 250 से शुरू हुआ है, तो क्या करेंगे, जिगजैग बना के ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब मान लिया उसके बाद ये जो है वैल्यू, ये y एक्सिस तो 0 से ही है, 0 ये 7 तक दिया है तो हम एक एक का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लिया। अच्छा, मान लिया कि हमारा y एक्सिस में ऐसे वैल्यू फ्रीक्वेंसी ही कुछ इस तरह से आती, 50 55 54 52 53 56 58 59 इस तरह से आती। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये सब 50 से 59 के बीच ही लाई कर रहा है। तो अगर हम स्केल ऐसे लें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 10 20 30 40 50 उसके बाद 60, तो इसी के बीच ये सारा का सारा लाई कर जाएगा। तो हम इसको ऐसे ना लेके हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब हम y एक्सिस पे जिगजैग बना देंगे, मतलब हम y एक्सिस को 0 से ना शुरू करके ये यहाँ पे जिगजैग बना दिया। लेट मी एक्सप्लेन इट। हमने क्या किया कि y एक्सिस को यहाँ पे जिगजैग बना दिया और स्टार्ट ही किया हमने 50 से। अब 50 से हम 1 1 का गैप ले सकते हैं, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक, मान लिया हमारा इंटरवल भी इसी तरह से कुछ स्टार्ट हुआ, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 0 से 160 के बीच की वैल्यूज गायब हैं, तो यहाँ भी जिगजैग बना दीजिए और यहाँ से स्टार्ट करिए 160, 170, 180, 190। मतलब कहने का मतलब है कि हमें अगर वैल्यूज 0 से नहीं गिवन है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम 0 से शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक्स एक्सिस पे 0 से 10 10 का गैप ले रहे हैं, 0 से 10 20 30 फिर 40 160 तक पहले ले जाएं तो हमारा ग्राफ ही खत्म हो जाएगा। नहीं, जिगजैग बना के हम, मतलब ये जो है ग्राफ उतने में है, हम 160 से ही शुरू कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। सो जय हिंद।